माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। तिमोथी का दूसरा पत्र, उसके अध्याय 3 वाक्य 5 और 6 को पढ़ना चाहूंगा। यहां पर संत पौलुस तिमोथी को लिखते हुए कहते हैं, तुम निश्चित रूप से जान लो कि अंतिम दिनों में किस किस प्रकार विश्वासियों के ऊपर संकट आने वाला है। अनेकों ऐसे लोग भक्ति का स्वांग रचते हुए, अपना वास्तविक रूप छिपाते हुए, लोगों के सामने ईश्वर का संदेशवाहक, सुसमाचार का प्रचारक, नबी, ये सब बोलते हुए आएंगे। स्वांग रचते हुए, अपने जीवन का उदाहरण नहीं, अन्य बस अच्छे अच्छे बातें करने आते हैं, फेंकने आते हैं। ऐसे लोग घर घर घुसने के लिए आएगा। अनेकों लोगों को सत्य से, ईश्वर से, सत्य कलीसिया से भटकाने का उद्देश्य से। तो संत पौलुस तिमोथी को लिखते हुए कहते हैं, ऐसे लोगों से लोगों को बचाओ जो स्वांग रचते हुए सुसमाचार प्रचार का, पास्टर का, ये है वो है बोल करके जो घरों में आते हैं। तुम ऐसे लोगों से दूर रहो। अपने विश्वास के खिलाफ जो सिखाते हुए बाइबल के वचन को मोड़ मरोड़ करके, घुमा फिरा करके लोगों को ऐसे ऐसे संकट में डालते हैं। यहां पर वाक्य 6 में लिखा हुआ है, ये लोग घरों में चिप्पे चिप्पे घुसते हैं और मूर्ख स्त्रियों को अपने जाल में फंसाते हैं, जो बाइबल के बारे में उतना ज्ञान नहीं है, जो कलीसिया जो बोल रहे हैं उसके अनुसार जो करते जा रहे हैं। ऐसे जो तरुण स्त्रियां, जो अज्ञानी लोग, जो पुरुष लोग काम के लिए बाहर जाते हैं, उस समय पर घर में आकर के उनको फंसाते हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, जो विश्वास उन्होंने स्वीकार किया उससे उन्हें अलग करना, ये बताते हुए तुम जिस विश्वास में, जिस कलीसिया से जुड़ा हुआ है, वो झूठा कलीसिया है। आज हमारे कलीसिया में आ जाओ, हमारे कलीसिया में आकर के एक बार देख लो कैसे प्रार्थना करता है, कैसे वचन सिखाते हैं। इस प्रकार भक्ति का, वचन की घोषणा का, सही कलीसिया का पता नहीं क्या क्या स्वांग रचते हुए ये लोग आते हैं। अपने जीवन का कोई उदाहरण इनके पास होता ही नहीं, किस प्रकार प्रभु से जुड़ा हुआ है, क्या है यह सब। संत पेत्रुस भी, जो उस समय का कलीसिया का संत पापा था, उन्होंने भी अपना पत्र में ये लिखा है। पेत्रुस का दूसरा पत्र अध्याय 2 वाक्य 1 से आगे पूरा यही लिखा हुआ है, आप लोगों को झूठे ऐसे प्रचारकों से बच के रहना है। अनर्थकारी ऐसे भ्रामक धारणाओं का
वे प्रचार करते हैं जो आप समझते नहीं हैं। ऐसी चीजों को घुमा फिरा करके बोल के सत्य कलीसिया से निकालने का, और ऐसे लोगों का एक ही लक्ष्य है, सुसमाचार का प्रचार नहीं, आत्माओं को बचाना नहीं, उनके कलीसिया में संख्या बढ़ाए, उनका आमदनी बढ़ाए। बस एक ही उद्देश्य, आत्माओं को बचाने का कार्य या मार्ग नहीं बताता। प्रभु ईसा मसीह क्रूस पर जो मरा आत्माओं को बचाने के लिए, तो मसीह ने जो सिखाया उसके अनुसार नहीं, अपने गलत तरीके से लोगों को अपने वश में लाने का प्रयत्न करते हैं। जो लोग बपतिस्मा प्राप्त किया है उनको दोबारा बपतिस्मा करवाने के लिए कोशिश कराता है। देखो यही कितना गलत है। मुझे मालूम है ऐसे लोग, कई लोगों का घर को तोड़ा है, माता पिता बच्चों के बीच में फुट डलवाया, माता पिता किसी कलीसिया में, बच्चे किसी और कलीसिया में, मां किसी कलीसिया में जा रहा है, बाप किसी और कलीसिया में जा रहा है। इस प्रकार घर के अंदर फूट डालने वाला कौन है? ईसा मसीह ने कहा यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 10 में, वो जो शैतान आता है आपस में फूट डालने के लिए, नफरत डालने के लिए, एक दूसरे का विरोधी बनाने के लिए। इस प्रकार अपने माता पिता का भी आदर करने की जरूरत नहीं, उनके विरुद्ध में जाकर के कितने ऐसे लोग हैं जो इन ग्रुपों में मिल करके बर्बाद हो चुका है। जो मसीह के जो कलीसिया, मसीह ने जो कलीसिया स्थापित किया उससे दूर करना। गलातियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 6 से 9 तक पढ़ते हैं। वहां पर संत पौलुस गलातियों को लिखते हुए साफ साफ बताते हैं। क्यों लिखा है इसका भी आपको मालूम होना चाहिए। संत पौलुस ने जिस कलीसिया की स्थापना किया गलातिया में, और उनको पता चला जब संत पौलुस गलातिया छोड़ करके गया, उसके पीछे पीछे ऐसा कुछ झूठे प्रचारक लोग घुस के आए। हमें मालूम है आदिम कलीसिया से इस प्रकार के झूठे प्रचारक लोग हैं जो यहूदी गैर यहूदियों के बीच में फूट डालने वाले। गैर यहूदियों को यदि क्रिस्तीय धर्म को अपनाना है, सबसे पहले खतना कर लो बोल करके उनके ऊपर ऐसे ऐसे नियम डालने वाले। जब कलीसिया ने यरूशलेम में सिनड बुलाया और वहां निर्णय किया अब से खतना की जरूरत नहीं, केवल बपतिस्मा लेने की जरूरत है। लेकिन ऐसे झूठे प्रचारक लोग प्रवेश कर कलीसिया के अंदर फूट डालकर लोगों के घर घर घुस कर करके ऐसे लोगों को उनके अपने नियम से विवश करते हैं। तो संत पौलुस इसलिए गलातियों को लिखते हुए कहते हैं, हमने जो शिक्षा दी है, हमने जो शिक्षा दी का मतलब है जो कलीसिया द्वारा आधिकारिक के रूप से जो शिक्षा दी है, जिस कलीसिया को ईसा मसीह ने स्थापित किया और पेतरुस को उस कलीसिया का मुखिया बनाया, उस कलीसिया ने जो सिखाया, उस कलीसिया के विरुद्ध में ये झूठा है, वो है, ये है बोल करके यदि स्वर्गदूत भी आकर के बोल दे वो शाबित है, यही तो लिखा हुआ है। गलातियों को लिखते हुए संत पौलुस एक बोलते हैं, यदि कोई उससे भिन्न सुसमाचार सुनाए तो वह अभिशप्त है। तो शापित व्यक्तियों का बात मत सुनिए, उन्हें अपने घर से दूर रखिए। जो कलीसिया जो अधिकृत जो प्रभु ने स्थापित किया, उस कलीसिया जो सिखाते हैं और उसके जो अधिकारी जिसको प्रभु ने अधिकार दिया, उनका कहना आंख बंद कर करके मान लीजिए, क्योंकि प्रभु ने अधिकार दिया। हमें
मालूम है उस अधिकार के द्वारा उस कलीसिया ने इतवार को प्रभु के दिन के रूप में मनाने के लिए साबत ना मनाने का आदेश दिया। पुराना विधान के अंदर साबत मनाना ईश्वर का आदेश था, लेकिन कलीसिया का मुखिया जो अधिकार प्राप्त है ईश्वर के उस नियम को भी बोला, अब ईसा मसीह आकर के जी उठा एक नया दिन को हमें दिया। उस नया दिन को अर्थात इतवार के दिन, प्रभु के दिन के रूप में उसको हम मनाएंगे। उसी प्रकार ईश्वर ने अब्राहम के द्वारा खतना का विधान जोड़ा था, पीढ़ी दर पीढ़ी खतना करके आया। ईसा मसीह का भी खतना हुआ, लेकिन कलीसिया ने यह निर्णय किया, पेत्रुस ने निर्णय किया कि आपसे खतना का जरूरत नहीं, खतना के जगह पर 8वें दिन बच्चों को बपतिस्मा दिया जाए। लेकिन इसके विरुद्ध घर घर घूम कर करके जो इस प्रकार घुस करके जो लोग सिखाते हैं, उनसे सावधान रहने के लिए संत पौलुस, संत पेत्रुस आदि पवित्र बाइबल के द्वारा हमें सिखाते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, निर्णय करें। ऐसे जो चोर घुसे आते हैं, जो कलीसिया सिखाते हैं उसके विरुद्ध कुछ भी सिखाते हैं, कुछ भी बोलता है, मूर्ति हटाओ, माला हटाओ, माता मरियम का आदर मत करो, कुछ भी बोलता है, वो शापित लोग हैं, शैतान का लोग हैं, उनको नहीं सुनना। ये एक निर्णय कीजिए। ऐसे लोग चुपके चुपे आकर के आपके घर को बर्बाद करने के लिए आते हैं, शैतान है। इसी वजह से ऐसे झूठी शिक्षा देने वाले जो बाइबल के खिलाफ, जो कलीसिया के खिलाफ जो भी शिक्षा दे रहा है, आपको अच्छा लग रहा होगा, चंगाई दिख रहा होगा, ये है वो है बोल कर केवल उसी को दिखाता है, उसी की ओर लोगों को आकर्षित करने के लिए। मैंने इससे पूर्व में भी एक क्लास लेकर के कहा, सबसे ज्यादा चंगाई कैथोलिक कलीसिया में होता है, लेकिन इसका डिंडोरा कलीसिया नहीं पीटते। बड़े बड़े चमत्कार, कैंसर से मुक्ति, मरे हुए लोग जिंदा हो रहा है, कितने बड़े बड़े चमत्कार यहां होता है, लेकिन इसको डिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। जो लोग इसको बड़ा चढ़ा कर करके जो बोल करके उसी को बार बार दिखा करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, वो शैतानी हरकतें हैं। प्रभु के कामों का गवाही जरूर होना है, लेकिन अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, लोगों को पीठ जुटाने के लिए नहीं। जो ऐसा करता है उनसे सावधान रहने के लिए आज के वचन हमें सिखाते हैं। निर्णय कीजिए, आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। ऐसे झूठे प्रचारकों से हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने साक्षी देने के लिए कहा। अपने जीवन का उदाहरण अन्य लोगों के बीच में देना हर क्रिस्तीय का धर्म है, लेकिन सुसमाचार का प्रचार करना जो कलीसिया द्वारा नियुक्त व्यक्ति, अधिकृत व्यक्ति या कलीसिया से जो जुड़ करके जो कार्य कर रहा है, जो कलीसिया सिखाता है उसी को सिखाने वाला, केवल उन्हीं का सुनने का निर्णय कीजिए। अन्य लोगों से दूर रहने के लिए संत पेत्रुस हमें सिखाते हैं, संत पौलुस हमें सिखाते हैं। निर्णय कीजिए। ऐसे जो गलत सिखाते हैं उनका मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, सबके सब एक हो जाए। हमारे सिरडल वर्ष समाप्त हो रहा है, हमारे कोशिश है ऐसे जो सिखाने वाला, जितने भी ऐसा गलत शिक्षाओं लेकर के पैसा कमाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए जो कार्य कर रहा है, उनको सत्य कलीसिया में विश्वास करने की कृपा मिले। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें, उनकी आत्मा भी बच जाए, एक भी नष्ट ना हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।